2019 में केस बना, 2020 में अदालत में आए और अभी तक ना कोई गवाह आते हैं, ना पता चलता है केस है क्या। तो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इस अदालत में कैमरे लगाएं और पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि कौन सा जुर्म हुआ है यहाँ पर। आप यकीन करें, हम जजों से भी पूछते हैं, नैब से पूछते हैं यार कि हमारा कसूर क्या है, हमारा जुर्म क्या है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला। बहरहाल पिछली दफ़ा जो नैब का केस मेरे खिलाफ था वो 9 साल चला था, तो अभी तो सिर्फ 3.5 साल हुए हैं, तो ये भी चल जाएगा। नैब के बारे में लोग सवाल करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ नैब रहा तो मुल्क नहीं चलेगा। या आप मुल्क चलाएं या नैब चला लें। आप ये देख लें, मियाँ नवाज शरीफ साहब के केस आपके सामने हैं। 2018 में तारीख पीछे करके एन इलेक्शन के दौरान उनको कन्विक्ट किया गया। उसके 6 महीने बाद दूसरी कन्विक्शन की गई। जज ने कहा कि मैंने ब्लैकमेल होकर ये फैसला दिया है। उसने कहा कि जज ने खुद कहा मरने से पहले कि मेरा फैसला झूठा है, गलत है। मॉनिटरिंग जज सुप्रीम कोर्ट का उस केस पर लगा हुआ था। आज 5 साल बाद मियाँ नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5.5 साल के बाद एक्विट किया है, बरी कर दिया है। और लोग कहते हैं जी इंसाफ हो गया है। ये इंसाफ हो गया है? मियाँ नवाज शरीफ के 5 साल कौन वापस करेगा? उनका जेल का वक्त कौन वापस करेगा? उनकी जो हद तक इज्जत हो इसको कौन वापस करेगा? ये सवाल नैब में आने वाले हर शख्स का है कि आप जो ये तमाशे लगाते हैं। जावेद इकबाल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तो घर बैठा हुआ है। आज कोई है जो उसे सवाल कर सके तो जाली केस क्यों बना रहे थे? उन जजों से कौन पूछेगा तो तुम जाली फैसले क्यों करते थे? तो इंसाफ का निज़ाम तो ना हो, ये नाइंसाफ़ी का निज़ाम है। आज हम 9 साल में पहले अदालतों में पेश हुआ, अब 3.5 साल इस अदालत में हो गए, 4 साल इस्लामाबाद में हो गए। किसी दिन हमने हाथ डालना है जावेद इकबाल पर, एक दिन तो इंसाफ का आएगा ना। तो मैं आज भी कहता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी छोड़ें। जिस मुल्क का निज़ाम नाइंसाफ़ी पे मबनी हो वो मुल्क नहीं चलता। जिस मुल्क में हम बातें बहुत करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, मुल्क की मईशत की बात करते हैं, जिस मुल्क में अदालती निज़ाम महफूज नहीं होगा, वो इंसाफ नहीं देगा, वहाँ ना तरक्की होगी ना मईशत आगे बढ़ेगी। ये बातें समझने की हैं। अगर नहीं समझेंगे, दूसरे ममालिक को देख लें जो तरक्की कर रहे हैं, तरक्की कर चुके हैं। बुनियादी चीज़ अदालती निज़ाम है, इंसाफ का निज़ाम है, उसके बगैर मुल्क आगे नहीं चलते। शुक्रिया। शाहिद साहब, आप मियाँ साहब की बात की। मियाँ साहब को तो अब इंसाफ मिलना, चले देर से ही मिल तो रहा, आपको इंसाफ नहीं मिला। दूसरी बात यह कि जहाँ तक इंसाफ ना मिलने की बात है तो भुट्टो साहब को भी इंसाफ नहीं मिला, बेनज़ीर भुट्टो साहब को भी इंसाफ नहीं मिला। तो है ये तो मुल्क का निज़ाम ही शुरू से ही नहीं, उसको बदलेंगे नहीं फिर। यही ना, अगर नहीं बदलेंगे तो फिर खराबी होगी। इंसाफ यहाँ पर इंसाफ ये मिलता है, वो कहते हैं हम आपको यहाँ तो कन्विक्ट कर देंगे। ये ओपनली नैब कहती है कि हम ट्रायल कोर्ट में आपकी कन्विक्शन करा देंगे, आपको जेल भेज देंगे, फिर जाके हाई कोर्ट से आप जस्टिस ले लें। लेकिन ये जो 5 साल का अरसा गुजर गया, 5.5 साल का, इसका हिसाब कौन देगा? ये हिसाब जस्टिस जावेद इकबाल को देना पड़ेगा। मैं आपको आज भी कहता हूँ, वो आदमी सोच ले, आज माफ़ी मांगे इस मुल्क के अवाम से। जिन लोगों के साथ उसने जुल्म किया उनसे माफ़ी मांग ले तो शायद आखिरत में बचत हो जाए। ये मामूली बातें नहीं हैं। आप जिन कुर्सी पर बैठते हैं, जिम्मेदारी की कुर्सियाँ होती हैं। इंसाफ की कुर्सी पर बैठते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर आपको एहसास नहीं है, जो आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो और इस कुर्सी पर बैठकर झूठ बोले, नाइंसाफ़ी करे, जैली मुकदमे बनाए, उसका क्या एहतसाब नहीं होगा? जनाब भाई साहब, मियाँ साहब तो आप माशाल्लाह मुकदमा से बरी हो रहे हैं, इंसाफ भी मिल रहा है,
ये बताएं कि आपका विजन क्या कह रहा है, क्या उनकी नाअहली जो ताहयात नाअहली वो ख़त्म होने वाली है और क्या दोबारा वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं? नंबर 2, क्या आपने मुबारकबाद दी उन्हें बरी होने की? लेकिन पहली बात है, फिर आपने कहा इंसाफ मिल गया। मैं क्या कह रहा हूँ उस वक्त से? बज़ाहिर इंसाफ नहीं है। 5 साल आपने एक शख्स के साथ ज्यादती की, फिर कहते हैं इंसाफ मिल गया। तो जो नाइंसाफी जिन्होंने की उनको, उनसे इंसाफ कौन ले? यहाँ पर मुल्क सुप्रीम कोर्ट है कि नहीं, मैं तुम्हें ताहयात नाअहल करता हूँ। ये कौन सा इंसाफ है? फिर आप कहेंगे, जब वापस हो जाएंगे, कहेंगे इंसाफ मिल गया। तो पहली बात है, नाइंसाफी ना किया करे ना, ताकि इंसाफ देने की जरूरत ही पेश ना आए। जी, जब अभी पहुंचे हैं ना, उनको भी इंसाफ देंगे इंशाल्लाह। जी, उनको भी इंसाफ दे दें। क्या इंसाफ देंगे? फांसी तो आपने लगा दिया। मैं यही कह रहा हूँ ना, ये फैसले, जाली फैसले करने से पहले सोचा करें कि मुल्क का कानून क्या है, दुनिया का कानून क्या है। अब फांसी के बाद आप क्या इंसाफ देंगे किसी को? सर ये बताएं कि आपने कहा कि इलेक्शन जो है इस माहौल में नहीं लड़ सकता। गुज़िश्ता दिनों में एक चैनल पे आपने प्रोग्राम में कहा है, क्या आप एक सियासतदान हैं तो सियासतदान को क्या मैदान खाली छोड़ना चाहिए? देखिए, मैंने ये कहा है कि जो आज मुल्क के सियासी हालात हैं, इसमें इलेक्शन कुछ नहीं देगा। एक बड़ी खराबी पैदा होगी, मैं उस खराबी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैदान छोड़ने का मतलब एहतजाज होता है। जब मुझे जैसा आदमी जो 35 साल से सियासत में अगर ये बात कर रहा है, तो ज़रा उसको समझने की कोशिश करें मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ। मैदान खाली हो जाते हैं, इंसान एक सांस की मार है, मैदान खाली हो जाता है। मैदान की बात नहीं है, बात मुल्क की है, बात निज़ाम की है, और बात इस मुल्क के 24 करोड़ अवाम की है कि उनका क्या बनेगा। शाह साहब, ये जो भाई ने सवाल, पीटीआई में जा रहे हैं, क्या कुछ इस तरह की खबरें दे रहे करते हैं? यार, मेरी उनसे 6 साल से मुलाकात नहीं हुई। अपनी क्या राय है? मैं राय नहीं दे सकता इस बात। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मौजूदा हालात में तो इलेक्शन तो आप नहीं लड़ रहे, क्या हालात से खौफजदा हो गए क्योंकि आप पिछले इलेक्शन में आपको हरा दिया गया था, या मिफ्ता इस्माइल और मेरे भाई, मुस्तफा नवाज की दोस्ती की वजह से आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे? मेरा कोई दावा नहीं है, बट हालात से खौफजदगी नहीं होती है। अगर मियां साहब ने जितना मेरा इलेक्शन इस दफ़ा आसान है, ज़िंदगी में कभी नहीं था। अगर मियां साहब आपसे मुलाकात करते हैं और वो आपको इलेक्शन लड़ने की दावत देते हैं, फिर क्या होगा? तो वो मुलाकात ये मफरूज़े पर मबनी सवाल मैं नहीं दे सकता। मैंने एक फैसला कर दिया है, उस फैसले से मैं पीछे नहीं हट सकता। सर, आपकी लंदन में तो मुलाकातें हुई, यहाँ कोई आपको मियाँ साहब की तरफ से कोई दावत मिली है मुलाकात की? नहीं, वो कल हुक्म करें, मैं 4 घंटे लगते हैं इस्लामाबाद से लाहौर तक, मैं चला जाऊँगा। लेकिन कुछ उसमें आगे बहस की गुंजाइश नहीं है मेरे फैसले। सर, ये बताइए, इलेक्शन में हिस्सा ना लेने की वजह क्या है? मतलब इस वक्त जो सियासी मामलात जो हैं, या कोई इस्टेब्लिशमेंट के मामलात आपको जो है वो बेहतर नहीं लग रहे, क्या वजूहत है? सिर्फ 41 टीवी प्रोग्रामों पर बता चुका हूँ कि क्यों नहीं। अब भी फिर आपको बता देता हूँ कि जो आज मुल्क की सियासत है, मेरा उससे इत्तेफाक नहीं है। सियासत इक़्तिदार के लिए ज़रूर होती है, लेकिन इक़्तिदार बराए इक़्तिदार नहीं होती। जब सियासत का मकसद सिर्फ इक़्तिदार रह जाए, फिर मामला बनता नहीं है। मुझे आज इक़्तिदार की सियासत नज़र आती है, इसका हिस्सा मैं नहीं बनना चाहता। ये इलेक्शन कुछ नहीं देंगे, ये बात याद रखें। अगर आज आपने तय ना किया कि मुल्क आगे कैसे चलेगा, ये इलेक्शन मजीद इंतशार का बायस हो। सर, आप नहीं चाह रहे क्या निगरान मुसलसल चले या कोई और आके बैठे? नहीं, मैं कह रहा हूँ इलेक्शन ज़रूर कराएं। इलेक्शन के बगैर गुजारा नहीं है। इलेक्शन कराएंगे, बगैर आगे का रास्ता तय किए तो खराबी होगी। इलेक्शन नहीं कराएंगे, उससे बड़ी खराबी होगी। अच्छा सर, अगर नून लीग रास्ता क्या तय करें? रास्ता कौन सा तय करें इलेक्शन से पहले, वो तो बताएं। ये इंसाफ का रास्ता तय कर लें, मईशत का रास्ता तय कर लें, मुल्क में इदारों के दरमियान ताल्लुकात का रास्ता तय कर लें, मुल्क के अवाम के लिए क्या करेंगे ये रास्ता तय कर लें। आज 4 महीने से इंटरिम गवर्नमेंट है, किसी ने बात की है मुल्क के अवाम की, मुल्क की मईशत की, मुल्क के मसाइल की हल की? कोई कहता है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, सबको इक़्तिदार चाहिए। इक़्तिदार से मसला हल नहीं होगा। तो सर, इस वक्त जो नून लीग की इलेक्शन लड़ने की मुहिम है, तो वो भी सिर्फ इक़्तिदार की जंग ही लग रही है आपको?
देखिए मैं कह रहा हूँ सब आज इक़्तिदार की बात कर रहे हैं, मुझे अवाम के मसाइल की हल की बात नज़र नहीं आती। ठीक है, बिल्कुल।